हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे मिनी टूल बार के बारे में, जिसका यूज़ करके इंस्टेंटली हम कहीं भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। मिनी टूल बार आपको किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है। यहाँ जो हमने टेबल दी हुई है, इसमें जो ये आपको नेम दिए हुए हैं, इस पर हम चाहें तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मिनी टूल बार से जाकर फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको फ़ॉन्ट का टाइप यहाँ पर दिया हुआ है। फ़ॉन्ट का टाइप अगर हम यहाँ से एरियल करना चाहते हैं तो देखिए एरियल कर सकते हैं। आप देखेंगे सभी जो नेम है वो एरियल फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो देखिए, मोस्टली जो फंक्शन आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर दिखाई देते हैं वो सारे फंक्शन आपको यहाँ मिनी टूल बार के अंदर भी दिखाई दे जाएंगे। राइट क्लिक करने पर देखिए, यहाँ हमने आपको बताया ये फ़ॉन्ट स्टाइल, इसी के जस्ट बराबर में आपको फ़ॉन्ट का साइज़ दिया हुआ है। अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इसी तरह से हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। बाकी इसके लिए आपको बराबर में ये बटन भी दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो यहाँ से जाकर भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहीं से जाकर हम इसको डिक्रीज़ करना चाहें डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी के जस्ट बराबर में आपको राइट क्लिक करने पर ऑप्शन मिलेगा करेंसी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से करेंसी फॉर्मेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर करेंसी फॉर्मेट आपको हटाना है तो राइट क्लिक करने के बाद दोबारा आपको जाना है यहाँ से करेंसी पर, और इसी के जस्ट बराबर में यहाँ आपको देखिए रुपीज़, डॉलर, पाउंड, ये अलग अलग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप ये लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर इसको यहाँ से हटाना है तो आपको जाना पड़ेगा मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स। यहाँ आपको ऊपर मिलेगा जर्नल, और इसके बाद यहाँ से इसको ओके कराना है। तो आप देखेंगे ये रुपीज़ वाली जो फॉर्मेटिंग थी, यानी करेंसी फॉर्मेट, हमने यहाँ से हटा दिया। राइट क्लिक करने के बाद देखिए और भी ऑप्शन वहाँ बराबर में है। अगर आप परसेंटेज लगाना चाहें तो परसेंटेज लगा सकते हैं। इसके जस्ट बराबर में कॉमा स्टाइल है, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आप सेल्स को मर्ज करना चाहें, देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने 2 या 4 सेल को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मर्ज करा दिया। मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करते ही आप देखेंगे ये चारों सेल मर्ज हो गई, ये कंबाइन सेल बन चुकी है। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शन वहाँ दिए हुए हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हो जाएगा। जो हमारा डेटा दिखाई दे रहा है वो सब बोल्ड हो चुका है। इटैलिक करेंगे तो आपको इटैलिक स्टाइल में दिखाई देगा। देखिए, इटैलिक स्टाइल हम यहाँ पर नेम पर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाने के बाद इसको इटैलिक कर देना है, तो ये इटैलिक स्टाइल में आपको दिखाई देगा। अगर आप अलाइनमेंट सेंटर करना चाहें तो यहाँ से सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। सेल के बिल्कुल बीचों बीच आपको सारे नेम दिखाई देंगे। दोबारा से आप इसको हटाना चाहें, दोबारा क्लिक कर दीजिए, फिर से ये लेफ्ट अलाइन होकर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, ये बराबर में आपको फिल कलर दिया हुआ है। फिल कलर से हम बैकग्राउंड पे कलर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ से येलो बैकग्राउंड दे दी, तो आप देखिए फिल कलर में येलो बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रही है। इसी तरह से अगर हम फॉन्ट पर रेड कलर देना चाहते हैं तो राइट क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको बराबर में ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट कलर। यहाँ से आप रेड कलर दे सकते हैं। और इसके जस्ट बराबर में आपको बॉर्डर्स दिए हुए हैं। अगर हम इस पूरी टेबल पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो एक साथ पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मिनी टूल बार में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर्स। इस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे पूरी टेबल पर आपको बॉर्डर दिखाई दे जाएगा। फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं बॉर्डर को हटाना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करने के बाद यहीं से आपको दोबारा जाना है और नो बॉर्डर कर देना है, तो यहाँ से हम बॉर्डर को हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग मिनी टूल बार में ऑप्शन दिए हुए हैं। इनका यूज़ करके हम ये सब ऑप्शंस लगा सकते हैं और उनको हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। इसी के जस्ट बराबर में आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, यानी अगर आप डेसिमल प्लेस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज करके डेसिमल प्लेस इसमें लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 78 के बाद में 2 डेसिमल प्लेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेस नहीं दिखाई दे रहा। तो इस तरह से हम डेसिमल प्लेस को लगा सकते हैं। अगर हमें हटाना है तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम डेसिमल प्लेस को डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने ख़त्म कर दिया है उसको। राइट क्लिक करने के बाद और भी ऑप्शन देखिए इसके बराबर में दे रखा है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं हम एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए। देखिए, यहाँ टोटल जो मार्क्स है इस पर हमने रेड बैकग्राउंड और वाइट कलर से फॉन्ट दिया हुआ है। अगर वही फॉर्मेटिंग हम यहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना कर्सर यहाँ रखेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर बटन पर जाना है और इस फॉर्मेटिंग को जिस जगह हम चाहते हैं उस जगह हम अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे जो रेड फॉर्मेटिंग आपको ऊपर दिखाई दे रही है वो रेड फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी लग के आ जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। और मिनी टूल बार के सभी ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप समझ चुके हैं।